वृंदावन की कुंज गलियों में जब कान्हा अपनी मुरली बजाते तो गोपियां मोहित हो जाती, लेकिन राधा उनके प्रेम में सबसे आगे थी। उनका प्रेम सांसारिक ना होकर दिव्य था। बचपन से ही कृष्ण और राधा का मन एक दूसरे में रमा हुआ था। वे साथ खेलते, यमुना किनारे गीत गाते, परंतु कृष्ण को पता था कि उनका भाग्य मथुरा में कंस के अधर्म को समाप्त करने के लिए लिखा गया है। एक दिन जब राधा और कृष्ण यमुना तट पर बैठे थे तो विवाह की बात छिड़ी, जिस पर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, हमारा प्रेम सांसारिक नहीं, ये आत्माओं का मिलन है। विवाह तो सामाजिक नियमों के बंधन में आता है, लेकिन हमारा प्रेम इन सब से ऊपर है। राधा मौन रही, लेकिन उनके हृदय में पीड़ा थी। वे जानती थी कि कृष्ण को आगे बढ़ना होगा, लेकिन उनका प्रेम अटूट था। वृंदावन के वन में एक रात दिव्य घटना घटी। देवऋषि नारद के अनुरोध पर भगवान ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कृष्ण और राधा का दिव्य विवाह संपन्न कराया। गंधर्वों ने मंगल गान किया, पुष्पों की वर्षा हुई और संपूर्ण ब्रह्मांड ने इस अलौकिक प्रेम को नमन किया। लेकिन यह विवाह संसार की आंखों से छिपा रहा, क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम इस संसारिक रिश्ते से कहीं ऊपर था। कालांतर में कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया, लेकिन वृंदावन और राधा को कभी नहीं भुलाया। राधा उनके बिना भी कृष्णमय रही, क्योंकि उनका प्रेम विवाह के बंधन का मोहताज नहीं था, बल्कि वो आत्मा और परमात्मा का मिलन था।